इस बार महाकुंभ में न्यूयॉर्क से इंजीनियर बाबा भी आए हैं। महाकुंभ में आए ये इंजीनियर बाबा इन दिनों काफी चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। रुद्राक्ष बाबा उर्फ रवि अटल कन्नौजिया न्यूयॉर्क से एस्कॉटिक एंड साउंड इंजीनियर का कोर्स पूरा करने के बाद सरकारी नौकरी छोड़कर साधक बने हैं। रुद्राक्ष बाबा का दावा है कि रुद्राक्ष से सभी नवग्रह की ऊर्जा को सही दिशा में संचारित किया जा सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े में मैं इस वक्त मौजूद हूं और तरह तरह के बाबाओं के भी हम आपको लगातार दर्शन करा रहे हैं, महाराज के भी दर्शन करा रहे हैं। हमारे साथ एकॉस्टिक एंड साउंड इंजीनियरिंग करे हुए महात्मा मौजूद हैं। महाराज जी, आप ये बताइए कि जो साउंड इंजीनियरिंग आपने की है इसको आध्यात्म से आप किस तरह से जोड़ते हैं? मेरी साउंड इंजीनियरिंग ही एक्चुअल में मुझे अध्यात्म से जोड़ने वाली है। ये फर्स्ट स्टेप था, क्योंकि साउंड इंजीनियरिंग क्या चीज़ है कि हम साउंड को पढ़ पाते, सुन पाते, समझ पाते और देख भी पाते हैं, क्योंकि आजकल तो डिजिटल युग आ गया। इस डिजिटल युग में क्या होता है कि हम अपनी वेव्स को भी देख पाते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ इसकी वेव फॉर्म आप देख पाते हैं, और जब हम वेव फॉर्म देख पाते हैं, ये उस ज़माने में जब हम वेव फॉर्म नहीं देख पाते थे तो हमारा अध्यात्म ही था। हमारे जो मंत्रों के उच्चारण हैं वही फ्रिक्वेंसीज क्रिएट करते हैं, जिससे हम इस ब्रह्मांड से अथाह ब्रह्मांड तक जा सकते हैं। इसीलिए इसका जो इसके साथ तो इन्हीं ध्वनि तरंगों से कैसे मंत्र का उच्चारण किया जाना है, सही तरीका क्या है, उसी से शक्ति मिलती है। हाँ, अब जैसे हम बात करते हैं तो ओम का उच्चारण सारी दुनिया का, सिर्फ ओम ही काफ़ी है पूरे संसार को जागृत करने की। लेकिन उसका उच्चारण वेदों के हिसाब से, क्योंकि वेदों से उत्पत्ति है जी, तो वेदों के हिसाब से नाभि से और शिखा तक जब फ्रिक्वेंसी रिलेट करेगी, साइकिल क्रिएट करेगी, तब उत्पन्न होता है ओम। जैसे भी हमने ओम का उच्चारण कर दिया, ओम, ये ओम का उच्चारण नहीं है। अब बताएं सही उच्चारण है ना? तो उसके लिए मुझे एक एकांत चाहिए होगा, मैं आपको करके दिखा पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए आपको संगीत की शिक्षा लेना ज़रूरी है। वहाँ पर साइकिल्स क्रिएट होते हैं जिसे हम फ्रिक्वेंसीज कहते हैं। तो जब हम अपनी नाभि की फ्रिक्वेंसी से लेकर के और शिखा की फ्रिक्वेंसी तक जाते हैं तो 20 हर्ट्ज से और 20 के हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसीज को तो हम सुन सकते हैं, लेकिन जो हमारी शिखा पे उत्पन्न होने वाली फ्रिक्वेंसीज हैं, दैट्स कॉल्ड ये 4G 5G एंड अबव इट, इससे भी ऊपर, तो वो शिखा से उत्पन्न होती है। तो जब हमारा ओम का उच्चारण होता है तो हम ब्रह्मांड के अथाह से जुड़ते हैं। इसलिए जो संगीत है, जो साउंड इंजीनियरिंग है, वो यहाँ काम करता है। जिस शिक्षा की हम बात कर रहे हैं वो एजुकेशनल स्टडीज़ हैं, उसकी वैल्यू नहीं है। अब अगर आप मेरे से मिल रहे हैं तो मैंने अपना जो समय लगाया है, जो 10 साल तकरीबन मैंने समय लगाया है महात्माओं के पास आश्रम में, दिल्ली में संध्यापुरी संन्यास आश्रम से मेरी शुरुआत है। और मेरे साधक गुरु धीरेन्द्र गुरु जी महाराज, उनके सानिध्य में मैंने साधना शुरू की। और बहुत सारे तरीके के मुझे काम करने के लिए मिले। मुझे खाना बनाने की मशीनें बनाने का भी मौका मिला, मुझे मूर्तियाँ बनाने का भी मौका मिला इंजीनियरिंग के सेवा के माध्यम से। इंजीनियरिंग की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि मुझे सेवा करनी थी तो जितनी मेरी टेक्निकल क्वालिफिकेशंस थी वो मैंने यहाँ यूज़ की। मेरे गुरुओं ने, जो महात्माओं ने आशीर्वाद दिया है, और पिछली शिवरात्रि से इसे आशीर्वाद कह सकते हैं। और अगर मैं अपने अंतर्मन की बात करूँ, अंतर्ज्ञान की बात करूँ, तो ये ऋषि विज्ञान है। हम यहाँ आते हैं कि ये ऋषि विज्ञान में रुद्राक्ष जुड़ा कैसे और उसका महत्व क्या है। हमारे गुरुकुल की शिक्षा होती थी, जब बच्चा 4 वर्ष की उम्र में गुरुकुल पहुँचता था तो हमारे ऋषियों को पहले से ही ये ज्ञान था। यहाँ देखेंगे ऊंच का मंत्र, ये भी आपका एंटी क्लॉक, ये रिलेट करता है आपके ब्लड से। उसके बाद आते हैं हम गुरु पर, गुरु आपका एंटी क्लॉक। इसके बाद आता है सैटर्न, शनि पर, शनि आपका क्लॉक। ये सन है आपका, ये भी आपका क्लॉक है।
कि रुद्राक्ष को भगवान शिव का ही माना जाता है, वो कहानी क्या है जब रुद्राक्ष आया इस वंश में? देखिए, कहानियाँ बहुत सारी हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग कहानी व्यक्त होती है, लेकिन जो मेरा अपना मन भाव है इसे मानने का, जैसे मैं एक छोटा सा प्राणी हूँ, अगर मेरे मन भाव में ये आता है कि मुझे उसका परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और मैं रुद्राक्ष को देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, तो परम शिव तो बहुत बड़ी ताकत है, अथाह है। तो जब उनके मन में मानव जीवन में आने वाले कष्टों को, दुखों को महसूस किया, तो उनकी आंखों से छलके हुए आंसू रुद्राक्ष जहाँ गिरे वहाँ रुद्राक्ष की तो सुना आपने श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े में मौजूद जिन्होंने साउंड इंजीनियरिंग की, यूएस गए, न्यूयॉर्क में भी गए और इंजीनियरिंग किया और उसके बाद वापस भारत की धरती पर आए हैं और लोगों तक, जनहित तक हम कह सकते हैं कि वो काम कर रहे हैं रुद्राक्ष के ज़रिए। अपने इस एक रुद्राक्ष के ज़रिए वो लोगों का जीवन सुधारने के लिए सनातन धर्म में हम कहेंगे कि महाकुंभ में पहुँचे हैं और विश्व के सबसे बड़े आयोजन में रुद्राक्ष के ज़रिए नवग्रह को वो सही तरह से अलाइन कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट भीम सिंह यादव के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।